ओके, सो वेलकम यू ऑल, सभी का स्वागत है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन टीओसी की इस क्लास के अंदर। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ बेसिकली मिली एंड मूरे मशीन। जनरली जो आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ दो टाइप के टॉपिक हैं, मूरे एंड मिले मशीन। अभी मूरे मिले मशीन क्या है, तो देखो आप जब अपना ये सिलेबस स्टार्ट किया था तो एक क्लास में मैंने बताया था जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये दो प्रकार का होता है, विथ आउटपुट और विदाउट आउटपुट। विद आउटपुट के अंदर एक होता है आपका मिले और एक होता है आपका मूरे। और विदाउट आउटपुट में अपन पढ़ चुके हैं एनएफए, डीएफए और एप्सनॉम। एनएफए मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, जब समय आएगा तब ये भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। ये दोनों अपन पढ़ चुके हैं, ये दोनों अपन पढ़ने जा रहे हैं। इतना करने के बाद अपना अराउंड 40 से 50% जो सिलेबस है वो आपका कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। सो जस्ट व्यू लाइन व्यू, ओके। सो लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं आज की क्लास के बारे में क्या है। तो अगर अपन बात करें विद आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट, तो इससे पहले अपन ने जो भी टॉपिक पढ़ा, प्रेजेंटेशन नहीं हो रही। अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, ओके ओके ओके। So now presentation is visible to all of you? Yes sir. Okay. Thanks for the information. मुझे ध्यान नहीं रहा, आप लोग ऐसा कभी हो तो बता दिया करें, ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास की जो पहली क्लास की अपन ने स्लाइड दी थी, आप उसको चेक करिएगा। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, जो अपन बात कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, ये दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है विथ आउटपुट और एक आपका होता है विदाउट आउटपुट। अगर अपन विद आउटपुट की बात करें तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है आपका मिले और एक होता है मूरे, ठीक है। और विदाउट आउटपुट में तीन आती हैं, डीएफए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनडीएफए नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एक एप्सनॉल एनएफए एनडीएफए, एनएफए भी बोल सकते हैं, एप्सनॉल एनएफए, ये भी आपका इसी के अंदर एक टाइप है। ये वाला अभी अपन ने नहीं किया है, ये दोनों अपन कर चुके हैं और ये दोनों आज अपन करने जा रहे हैं। ये भी अपन जब टाइम आएगा तो अपन कर लेंगे, ठीक है। सो आज बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिली एंड मूरे मशीन। तो देखो अपन ने आपको मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ाया था, कोई बताएगा फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कितने टपल्स होते हैं? अगर मैं बोलूँ फाइनाइट ऑटोमेटा इज नथिंग बट अ टपल्स ऑफ 5 वेरिएबल्स। 5 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए 5 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। यस, कौन कौन से फाइनाइट ऑटोमेटा के 5 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? बोल के बता सकते हैं आप, या इंग्लिश में अल्फाबेट्स टाइप करके बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। सर सिग्मा, क्यू, सिग्मा, एप्सिलॉन, सिग्मा के बाद क्यू, एप्सिलॉन, क्यू नॉट, एप्सिलॉन, समेसन, एप्सिलॉन, ठीक है, ट्रांजैक्शन फंक्शन इसको बोलते और हैं, और एफ फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो है सिग्मा दैट इज सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स, क्यू सेट ऑफ स्टेट्स, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब निश्चित संख्या है। क्यू इनिशियल स्टेट, एफ आपकी कौन सी है, ये आपकी फाइनल स्टेट है, और ये आपका ट्रांजैक्शन फंक्शन है डेल्टा, जिसको अपन बोल सकते हैं, या सिग्मा अपन बोल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये आपका ट्रांजैक्शन फंक्शन है। अब इसी के साथ अगर आउटपुट को जोड़ दिया जाए, किसको जोड़ दिया जाए? आउटपुट को जोड़ दिया जाए, तो ये आपका उसमें आ जाएगा मिली एंड मूरे मशीन्स के अंदर।
ठीक है, तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा दैट इज विदाउट एन आउटपुट, पर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन आउटपुट। तो अगर अपन बात करें मिली या मुरे मशीन की, तो उसका जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसकी जो टपल होती है, वो जो टपल होती है उसके अंदर आपके 6 वेरिएबल्स होते हैं। कितने वेरिएबल्स होते हैं? 6 वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से 6 वेरिएबल होते हैं? देखो, सबसे पहला आपका जो होगा समेशन तो आएगा, क्यू भी आपका उसमें आएगा, ट्रांजेक्शन फंक्शन भी आपका उसके अंदर होगा, क्यू नॉट भी उसके अंदर होगा। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं, वो होगा ही होगा। अब एक अपन फाइनल स्टेट लिखते हैं। फाइनल स्टेट की जगह एक आएगा आपका डेल्टा और एक आएगा आपका लेमड़ा। क्या आएगा? एक आएगा डेल्टा और एक आएगा आपका लेमड़ा। अब ये डेल्टा और लेमड़ा क्या है? तो ये आपका आउटपुट फंक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी हैं। लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी क्या चीज़ें, अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ अ मिली एंड मुरे मशीन, सो इट इज़ अ डिटरमिनिस्टिक, इट इज़ अ फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। क्या है? यह एक फाइनाइट ऑटोमेटा है विद द आउटपुट, पहली बात। दूसरी बात, इट इज़ अ टपल ऑफ 7 वेरिएबल, जिसके अंदर समेशन क्या है? समेशन इज नथिंग बट इनपुट अल्फाबेट्स है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? क्यू क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। जो लोग साथ में उतारना चाहें उतार भी सकते हैं, अदरवाइज मैं सारे नोट्स शेयर करूंगा, बट आप लोग सारी नोट्स अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। देन ट्रांजेक्शन फंक्शन। ट्रांजेक्शन फंक्शन अपन सभी को पता है, इसको कैसे लिखते हैं? इसको अपन लिखते हैं Q इंटू समेशन बराबर क्या आता है आपका? बराबर आपका आता है वही नई स्टेट Q। फिर आपका क्या है? Q नॉट। Q नॉट अपन क्या बोलते हैं? Q नॉट इज इनिशियल स्टेट। यहां तक तो अपन को पता है। अब डेल्टा और लेमड़ा ये थोड़ी सी अलग चीज है। तो डेल्टा यहाँ पर, ये डेल्टा जो है ये एक ट्राइंगल बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है। तो क्लोज लूप जैसे कि O जो हो वो क्लोज लूप है, तो इससे याद रखें आउटपुट अल्फाबेट ये क्या है? आउटपुट अल्फाबेट। और जो आपका लेमड़ा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जो आपका लेमड़ा है दैट इज आउटपुट फंक्शन। ठीक है, एक आपका है आउटपुट फंक्शन, एक आपका है आउटपुट अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट को कैसे याद करोगे? जो डेल्टा है इट लुक्स लाइक ए से अल्फाबेट्स। अल्फाबेट मतलब जो अपन स्ट्रिंग ले रहे हैं उसका कोई ना कोई अल्फाबेट आउटपुट में आपका हो सकता है। ठीक है, लेमड़ा क्या हो सकता है? लेमड़ा इट इज अ फंक्शन। ये क्या है आपका? एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब जिस फंक्शन के ऊपर अपन कुछ इनपुट देंगे और आउटपुट में अपन को कुछ डेल्टा मिलेगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए। जस्ट कमेंट, आप लोग कमेंट करिए। चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट अपन सबके एग्जाम्पल देखेंगे। ये टॉपिक एटलीस्ट 2 से 3 क्लासेस अपनी लेगा, सारे एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे। अब यहाँ तो मैं आपके लिख रहा हूँ बीच में, फॉर एग्जाम्पल टपल वगैरह कुछ लिख लें। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मुरे, MOORE, यही यहाँ पे लिख रहे हैं मुरे मशीन। ध्यान से ये पूरी चीजें यही क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? कोई डाउट मत रखना मन में। और एक अपन यहाँ लिख रहे हैं मिली मशीन। ठीक है, सो मुरे मशीन एंड मिली मशीन। अब मुरे और मिली में मेन डिफरेंस क्या है समझना। अपन को पता है 5 टपल्स होते हैं, इसमें 6 टपल्स होते हैं। एक आपका इनपुट अल्फाबेट्स, एक आपका होता है इनिशियल सेट ऑफ स्टेट्स, अपन बोलते हैं कैपिटल Q ले लें पहले, कैपिटल Q। देन वी कैन से ट्रांजेक्शन फंक्शन दैट इज डेल्टा, देन Q नॉट, Q नॉट इट इज अ इनिशियल स्टेट। देन वी कैन से आफ्टर द Q नॉट वी हैव अ डेल्टा एंड लेमड़ा। जो डेल्टा है यहाँ पर, डेल्टा क्या है? इट इज आउटपुट अल्फाबेट और
आपका लैम्बडा क्या है, लैम्बडा क्या है आपका, लैम्बडा यहां पर है फंक्शन, लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज नथिंग बट योर फंक्शन, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पर मेनली डिफरेंस किस में है, इस लैम्बडा फंक्शन के अंदर डिफरेंस है, बाकी किसी में कोई फर्क नहीं है। ये यहां पर याद रख लेना। अगर अपन बात करें मूरे मशीन की, तो उसमें लैम्बडा होता है क्यू सीधा डेल्टा, इसका मतलब जो स्टेट होती है, जो स्टेट होती है उसी के साथ आउटपुट होता है, ध्यान समझना, जो स्टेट होती है उसी के साथ आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। जो स्टेट होती है उसी के साथ आउटपुट होता है, किसके अंदर, मूरे के अंदर, किसके अंदर आपका, मूरे के अंदर। सिमिलरली अगर अपन मिली की बात करें, तो अगर इसमें डेल्टा फंक्शन होता है किसी स्टेट क्यू के अंदर, अगर अपन कोई लैम्बडा अप्लाई करते हैं तो आपका एक आउटपुट आता है किसी स्टेट क्यू के अंदर। जब अपन क्या अप्लाई करते हैं, लैम्बडा मतलब कोई अल्फाबेट्स आता है, समेशन कोई अल्फाबेट्स आता है आपका, तो आपके आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट अल्फाबेट। तो फिर से समझ लेना, इन द केस ऑफ मूरे मशीन वी हैव द फंक्शन लैम्बडा इज एज क्यू इम्प्लाइज डेल्टा, इसका मतलब जिस स्टेट कोई होती है उसी स्टेट पे आपका आउटपुट होता है। जबकि मिली मशीन के अंदर किसी स्टेट के अंदर जो अल्फाबेट अपन अप्लाई करते हैं उस अल्फाबेट के साथ क्या होता है, आपका आउटपुट होता है। हो सकता है अभी समझ में ना आए, मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। पहले एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आप ध्यान रखना कि कैसे होगा ये। जस्ट गिव मी 1 मिनट। भुट्टा बना रखा है, भुट्टा भुट्टा बनाया है पापा दादी ने। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अपन। सो इट्स माय किड साउंड। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखो क्या है, सपोज इनपुट एक अपन मशीन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट इन इम्पॉर्टेंट, जैसे आपको समझाने के लिए। जैसे ये आपका Q0 है, कॉमा अपन ने 1 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर एक और स्टेट है Q1 कॉमा 0 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर जितने भी A आए उसके लिए अपन यही रहेंगे, देन गोज टू B, देन कितने भी B आए अपन ये रहेंगे, देन गोज टू A, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। वी हैव Q0 एंड इसके बाद यहाँ से अपन जाएंगे Q1 पर, ठीक है। अब यहाँ पर B के साथ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे तब अपना A आएगा, यहाँ पर अपना स्मॉल b आएगा और यहाँ पर स्मॉल a आएगा। बट डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके साथ आपका जुड़ा होता है आउटपुट। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, ठीक है। तो ध्यान से देखो डिफरेंस क्या क्या है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये जो आपको एक्स्ट्रा का एक अल्फ़ाबेट दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो ये डेल्टा दिखेगा इट इज 1 and 0, ठीक है, और यहाँ पर जो डेल्टा है दैट इज 1 and 0। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन लैम्बडा है उसके अंदर जो स्टेट है उसी के ऊपर आपका डेल्टा है, जो स्टेट है उसी के साथ आपका आउटपुट है। लेकिन यहाँ पर जो लैम्बडा है उसमें अपन किसी स्टेट क्यू पर हैं और उस स्टेट पे जो अपन इनपुट अल्फ़ाबेट अपन अप्लाई करते हैं तब जाके अपने पास क्या आता है, तब जाके अपने पास आउटपुट अल्फ़ाबेट आता है डेल्टा, तब जाके क्या आता है अपना आउटपुट अल्फ़ाबेट डेल्टा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इज अबाउट द फंक्शन। इसके जो फंक्शन है आउटपुट फंक्शन, उसके ऊपर इनपुट अल्फ़ाबेट अप्लाई करने पे आउटपुट अल्फ़ाबेट आता है, जबकि जो आपका मूरे मशीन है उसके अंदर सीधा स्टेट के ऊपर ही आपका आउटपुट अल्फ़ाबेट आता है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, जल्दी से बताइए, यस और नो। नो सर। बाकी लोग जस्ट कमेंट इट।
ओके, बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। फिर मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा जिससे आप कभी इसको भूलें ना। ये पहला एग्जाम्पल है। अब एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आपको नोट करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द थिंग इज दैट सपोज अपन को स्ट्रिंग अप्लाई करते हैं, बी ए आपको जनरेट करना है, तो इस पे आउटपुट क्या आएगा ये अपन को नोट करना है। दोनों पे इनपुट स्ट्रिंग क्या है, बी ए, और आउटपुट क्या आएगा ये अपन को दोनों पे नोट करके चलना है। तो देखो, सबसे पहले बी अप्लाई किया तो अपन कहाँ से शुरू करते हैं, अपन इनिशियल स्टेट से शुरू करते हैं, क्यू नॉट, ये दोनों इनिशियल स्टेट है। तो क्यू नॉट पे ऑलरेडी 1 है, तो पहले तो क्यू नॉट पे ऑलरेडी 1 आपका आउटपुट आएगा। फिर उसके ऊपर अपन बी अप्लाई करेंगे, तो बी अप्लाई करते कहाँ चले जाएंगे, Q1 पे। Q1 पे आउटपुट कौन सा है, 0। फिर ए अप्लाई करेंगे, ए अप्लाई करते अपन कहाँ चले गए, क्यू नॉट पे। क्यू नॉट पे आउटपुट क्या आपका 1। देन अगेन ए अप्लाई करेंगे, ए अप्लाई करते वापस क्यू नॉट पे आएंगे और उस पर आउटपुट क्या है 1। तो बी ए अगर स्ट्रिंग है तो आपका आउटपुट कितनी स्ट्रिंग आएगा, n+1। अगर इनपुट स्ट्रिंग जिसमें अपन को कैलकुलेट करना है उसकी लेंथ n है तो आउटपुट में क्या आएगा, n+1। तो ये आपका आउटपुट क्या है, 1 0 1 1। सिमिलरली इसकी बात करें, इसमें भी अगर अपन बी ए स्ट्रिंग के लिए आउटपुट देखना चाहते हैं तो सपोज अगर बी एज ए अपन इनपुट देते हैं, क्या देते हैं, बी एज ए इनपुट देते हैं, तो अपन कहाँ चले जाएंगे, क्यू नॉट से Q1 पे जाएंगे। तो बी इनपुट देने पे अपने पास आउटपुट क्या है, 0। यहाँ पर अपना पहले ही Q1 पे एक आउटपुट आ चुका था आपका। सिमिलरली बी के बाद जब अपन ए आता है तो Q1 पे जब ए आता है तो अपन जाते हैं Q नॉट पे, आउटपुट आता है 1। और अगेन ए आता है तो अपन Q नॉट पे ही जाते हैं, आउटपुट आता है 1। तो यहाँ पर इनपुट अल्फ़ाबेट जो है वो n थे, स्ट्रिंग की लेंथ अगर n हो तो आउटपुट जो है वो भी क्या आता है, उसकी लेंथ भी क्या होती है, n होती है। जबकि यहाँ पर अगर इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ n हो तो आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ n+1 होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि अपन को ध्यान रखनी है। ये समझ में आया आपको? जस्ट कमेंट यस और नो, ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? अगर इनपुट अल्फ़ाबेट जो है वो n नंबर है, इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो n है, तो आउटपुट में n+1 आएगा किसके अंदर, मूरे मशीन के अंदर। जबकि मीले मशीन के अंदर क्या होता है, मीली मशीन के अंदर अगर जो इनपुट है उसकी लेंथ n है तो आउटपुट की लेंथ भी n ही आएगी। आई गॉट द आंसर यस फ्रॉम ओनली 3 स्टूडेंट्स। बाकी स्टूडेंट को समझ में आया कि आया, जल्दी से बताइए यस और नो। बाकी लोगों को समझ में आया ये? देवेश, पंकज, सिद्धार्थ, इनके अलावा बाकी सबके जल्दी से कमेंट करके बताइए यस। ओके, आई होप काफ़ी बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा ये, नॉट एन इशू। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स। ये नया क्वेश्चन ये है कि इन सबको कैसे याद रखें, ठीक है? तो देखो, DFA तो आपको याद है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, किस तरीके से अपन लिखते हैं, वी रिमेंबर दैट, अपन को वो याद है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बट इशू कहाँ आ जाता है, इशू आपका है मीली एंड मूरे मशीन के अंदर। तो ये टपल्स होती है, शुरू से बता रहा हूँ, याद करने का तरीका ध्यान से सुन लीजिएगा। अब इसके अंदर टपल्स होते हैं आपका इनपुट अल्फ़ाबेट्स, नंबर ऑफ स्टेट, ट्रांजैक्शन फंक्शन, देन आपका होता है ट्रांजैक्शन फंक्शन के बाद इनिशियल स्टेट, देन आपका होता है आउटपुट अल्फ़ाबेट्स और देन फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, ठीक है? अब अगर अपन बात कर रहे हैं, अगर देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Q01 और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं Q01, यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट्स है शायद A, है ना? अब ये 1 नहीं लिखूंगा, यहाँ पर 1 लिखते ही अपन को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो, अब देखो यहाँ पर अगर इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर आपका जो इसी के अंदर आपका जो इनिशियल स्टेट है Q0, उसी के साथ आपका आउटपुट जुड़ा हुआ है। और इसमें बात करें तो इसके अंदर Q0 जो है उसके साथ आउटपुट नहीं जुड़ा हुआ है, आपका जो आउटपुट है वो अलग से जुड़ा हुआ है, ठीक है? आउटपुट आपका अलग है। अब अपने पास दो चीज़ें हैं, एक आपका है मूरे, MOORE, ठीक है? एक के स्पेलिंग क्या आपके मूरे, और एक आपका है मीली, MEALY। अब देखो डबल ओ किस में आ रहा है, आप देखोगे सर मूरे में डबल ओ आ रहा है। मूरे में क्या आ रहा है, एक ओ एक्स्ट्रा आ रहा है, ऐसा मान के चलिए।
लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स दोनों में 5 है, इसके लिए अपन कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मूरे के अंदर डबल ओ आ रहा है, एक ओ ज़्यादा आ रहा है, तो जिसमें डबल ओ आता है तो आउटपुट विथ ओ नोट। ओ नोट मतलब इनिशियल स्टेट, क्यू नोट मतलब सबके साथ होता है, लेकिन ऐसा याद रखेंगे। तो आउटपुट विथ आपकी जो स्टेट होती हैं, क्यू स्टेट्स के साथ आपका आउटपुट होता है, तो वो आपका क्या होता है, मूरे। ठीक है। और मिली के अंदर क्या होता है, मिली के अंदर होता है आपका जो आउटपुट होता है वो आपका किसके अंदर होता है, जो अल्फाबेट्स होता है। देखो MEA आ रहा है यहाँ पर, ए फिर अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स के साथ आपका आउटपुट होता है। और आउटपुट जो होता है विद डबल ओ, तो यहाँ पर आपका क्यू के साथ आएगा। फिर से सुन लीजिए, मूरे में डबल ओ आता है, एक ओ एक्स्ट्रा आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनपुट n होगा तो आउटपुट में n+1 आपके आउटपुट आएंगे। इनपुट अल्फाबेट्स n होंगे तो आउटपुट में n+1 आएंगे। इसका मतलब जो इनिशियल स्टेट, ये जो जितने भी स्टेट हैं उन्हीं के साथ आपका आउटपुट जुड़ा हुआ है। जबकि मिली मशीन के अंदर क्या होता है, मिली मशीन के अंदर आउटपुट जो होता है वो स्टेट्स के अंदर होता है। क्या याद रहेगा आपको, यस और नो? जल्दी से बताइए, याद रहेगा आपको? Yes, sir. ओके, तो ट्राई टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, नाउ वी आर गोइंग टू, ये सारी चीजें मेरे जो नोट्स हैं उसमें सब डिक्टो लिखा हुआ है, उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। डोंट वरी, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। क्लास के बाद मैं कोशिश करूंगा कि तुरंत हाथों हाथ में PDF को अपलोड कर दूँ। नाउ वी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन देखना, सुनना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मूरे। मूरे मशीन बनाना है, मतलब आउटपुट विथ स्टेट, स्टेट के साथ ही आपका क्या है, आउटपुट है। तो कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट, construct a Murray machine that takes set of all string over input over alphabet A, B as input, ठीक है, and print वन प्रिंट करेगा कब, as output for every occurrence of A, B, every occurrence of A, B as a substring। देखो, अभी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तो पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके इनपुट अल्फाबेट्स A, B है, क्या है इनपुट अल्फाबेट्स आपका A, B है, तो इस इनपुट अल्फाबेट्स A, B के अंदर अगर आप कोई A, B की स्ट्रिंग का कोई कॉम्बिनेशन आता है, सपोज फॉर एग्जांपल A, B, A, B, ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन आया। अब इसके अंदर AB कितनी बार आ रहा है, AB एक बार आया, AB 2 बार आया, AB आपका कितनी बार आया, 3 बार आया। तो AB एक बार आया, AB 2 बार आया, और AB कितनी बार आया आपका, 3 बार आया। अगर 3 बार AB आपका आता है तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपका एक प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर आपका एक प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर आपका एक प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। व्हेनेवर अपन कहेंगे एक मूरे मशीन बनानी है जिसके अंदर अगर आपकी सब स्ट्रिंग AB आता है तो अपन को 1 प्रिंट करना है, और बाकी के लिए अपन सब क्या प्रिंट करेंगे, 0 0 0 0। बाकी के लिए अपन क्या प्रिंट करेंगे, 0 0 0। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको, जल्दी से बताइए। यस सर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, यस और नो?
Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो देखो सबसे पहला टास्क क्या है, इसके लिए अपन को बनाना है डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। बस उसमें फाइनल स्टेट नहीं लिखनी है, तो अपन को ऐसा डीएफए बना रहा है विच कंटेन ए बी एज अ सब स्ट्रिंग। तो क्या करें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यू नॉट, यहाँ पे लिखते हैं ए, Q1, यहाँ पे लिखते हैं B, और यहाँ पे होता है Q3। ठीक है, तो ए बी एज ए सब स्ट्रिंग आ गया। जब ए बी एज ए सब स्ट्रिंग आया तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, और बाकी सब के लिए आपका आउटपुट क्या कर दो, 0 कर दो। जब ए बी सब स्ट्रिंग हो तब 1 आना चाहिए। अब इसके लिए डीएफए बनाना है, ए बी आपका होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, एनी नंबर ऑफ बी आए कोई दिक्कत नहीं, इसी में रहेंगे। ए आया, अब एनी नंबर ऑफ ए आए कोई दिक्कत नहीं, यही रहेंगे। अब इसके अंदर ए और बी दोनों के लिए हो गया, इसके लिए अंदर ए के लिए हो गया, इसके अंदर बी के लिए हो गया। यहाँ की बात करें, अगर आपका ए आता है तो ए आने पे अपन यहाँ जाएंगे, और आपका बी आता है तो बी आते पर अपन यहाँ जाएंगे। ठीक है, देखो अब इसी स्ट्रिंग को अप्लाई करते हैं जो अपन ने सैंपल एग्जांपल लिया था। सबसे पहले अपन ए अप्लाई करते हैं, अपन यहाँ पर है क्यू नॉट पे, तो क्यू नॉट पे अपना आउटपुट क्या आएगा, 0। क्यू नॉट पे अपना आउटपुट क्या आएगा, 0। उसी प्रकार अपन ए को रीड करेंगे, तो ए को रीड करते अपन क्या जाएंगे, Q1 पे आउटपुट है आपका 0। फिर अपन अगेन ए को रीड करेंगे तो वहीं पे रहेंगे, आउटपुट है आपका 0। फिर अपन बी को रीड करेंगे, तो बी को रीड करते अपन कहाँ चलेंगे, Q3 पे आउटपुट क्या है, 1 आया, इसका मतलब एक बार आप ए बी को रीड कर चुके हुए। फिर अगेन ए आया, तो ए आते अपन वापस कहाँ जाएंगे, Q1 पे, और Q1 पे आउटपुट आपका 0। फिर बी आया, मतलब Q2 पे, Q3 पे जाओगे, आउटपुट है आपका 1, अगेन ए बी आप रीड कर चुके हैं। फिर ए आया, अगेन Q1 पे आओगे, आपका आउटपुट आएगा 0। फिर बी आया, आप Q3 पे जाएंगे, आपका आउटपुट आएगा 1। बी आया, बी आते ही आप Q0 पे जाएंगे 0, अगेन बी आया, आप Q0 पे रहेंगे 0। तो देखो एक बार 1 आया, 2 बार 1 आया, 3 बार 1 आया, तो इसके अंदर एक बार ए बी था, 2 बार ए बी था, 3 बार ए बी था, तो 3 बार 1 1 आया। और बाकी सब के लिए इसके लिए क्या है, 0 0। इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और अल्फाबेट्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक बी रह गया, एक और 0 आएगा, 3 बी है इसमें। ठीक है, ये ए बी एक आया, फिर बी एंड बी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्योंकि अगर मूरे मशीन है तो उसके अंदर इनपुट अल्फ़ाबेट्स अगर आपके वी कैन से 10 हैं, तो आउटपुट में आपके पास कितने आने चाहिए, 11 आपके पास आउटपुट में अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। ये समझ में आया सबको, यस और नो, जल्दी से बताइए। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। आई टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, उस क्वेश्चंस को आप करिए पहले, फिर मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट टेक्स द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए बी एंड काउंट्स द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग बी ए। मतलब क्या है, बी ए आपकी कोई सब स्ट्रिंग है, इसको काउंट करना है। मतलब वही, अगर बी ए एक बार आया तो आपके पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसके अंदर इनपुट अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, ए और बी आपके इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं। आउटपुट अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, आउटपुट अल्फ़ाबेट 0 और 1 है। जब आपका बी ए आएगा तो आपके आउटपुट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और बाकी सब के लिए आउटपुट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसके लिए अपन को क्या बनाना है, मूरे मशीन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो बनाइए सब फटाफट, डीएफए बना के बताइए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट सारे लोग डीएफए बना के बताइए। जो डीएफए बी ए एक्सेप्ट करेगा वो डीएफए बना के बताइए जल्दी से। आई गिव यू 2 मिनट्स, जल्दी से करके बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द डीएफए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को डीएफए बनाना है। तो डीएफए का सिंपल सा फंडा है, पहले आप लिखो क्यू नॉट, फिर आप लिखेंगे Q1, यहाँ पर B आया, Q1 लिखा,
ए आया, Q2 लिखा, अगेन ए आया और Q3 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पर आउटपुट लिखना है, तो आउटपुट में आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आउटपुट में आएगा 0, यहाँ पर आउटपुट में आएगा 0, यहाँ पर आउटपुट में आएगा 0 और यहाँ पे आउटपुट में आएगा 1, क्योंकि यहाँ कब पहुंचेंगे, जब एक बार अपन B, A और A अपन देख लेंगे, तब यहाँ पे अपन पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब क्या है सर, ये DFA बनता है तो हर एक स्टेट के लिए हर एक चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर B आए तो यहाँ आएगा, यहाँ एनी नंबर ऑफ A आएगा तो अपन यहीं रहेंगे। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्या होगा देखो, आफ्टर देन वी आर गोइंग टू मूव स्टेट Q0 पे A के लिए B आया तो कोई अपने पास नहीं है, तो B आया तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एनी नंबर ऑफ B, क्योंकि B से ही अपन यहाँ आ रहे हैं। देन Q2 पे है, ये A आया, अगर यहाँ पर B आता है तो B आने पे अपन यहाँ पहुंच रहे थे, अपन B आने पर यहाँ कर देंगे अगर, तो क्या होगा, B आया A एंड A, तो वापिस अपनी B A आ जाएगा। यहाँ पर A आया तो यहीं रहेंगे, A आया तो Q0 से Q3 पे चले जाएंगे, तो A के लिए हो गया, B के लिए हो गया। अब Q3 पे A आएगा तो क्या करेंगे, अगर Q3 पे A आया तो अपन कहाँ जाएंगे, Q0 पे। देखो यहाँ पर A आने पे अपन Q0 पे जा रहे थे, ये A आ रहा था। और अगर यहाँ पर B आता है तो अपन को कहाँ जाना है, अगर यहाँ पर B आता है तो B आने पे अपन कहाँ जा रहे थे, Q1 पे, तो B आने पे अपन कहाँ जाएंगे, Q1 पे। क्या ये वाला डायग्राम समझ में आया आपको, यस और नो, जल्दी से बताइए। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या आप लोगों को, इतनी देर से मैं बोल रहा था, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं म्यूट था। चलो ये समझ में आया डायग्राम कैसे बना। यस सर। इनिशियली मैं वापस आई एक्सप्लेन इट अगेन। Q0 पे अपन है, Q1 पे है, Q2 पे है, Q3 पे है। Q0 पे B A अपन आए तो यहाँ गएंगे अपन। Q0 पे A आएगा तो A Q0 पे ही रहेंगे, B आएगा तो Q1 पे जाएंगे, Q1 पे A आया तो Q2 पे जाएंगे, Q1 पे B आया तो Q2 पर ही रहेंगे, Q1 पे रहेंगे। Q2 पे A आया तो Q3 पे जाएंगे, B आया तो Q1 पे जाएंगे, Q3 पे A आया तो अपन कहाँ जाएंगे, Q0 पे, और B आया तो अपन कहाँ जाएंगे, Q1 पे। तो ये आपका DFA बन गया। बाकी सब के लिए 0 रखो और Q3 के लिए 1 रखो, क्योंकि 1 कब आएगा, जब अपन B A और A अपन रीड कर लेंगे। क्या ये समझ में आया सबको, से यस और नो, जल्दी से बताइए। यस सर। बाकी लोग, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो नाउ आई गिव यू द अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल और आप ट्राई कीजिए। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मूरे मशीन दैट टेक्स ऑल स्ट्रिंग ओवर ए बी। तो यहाँ पर अल्फाबेट्स क्या है, 0 और 1 है, ए बी नहीं है सॉरी, 0 और 1, 0 1 अल्फाबेट्स हैं, पिछली बार ए बी अल्फाबेट्स थे, 0 और 1, एंड प्रोड्यूस ए एज आउटपुट इफ इनपुट एंड्स विथ 1 0। अगर इनपुट 1 0 से एंड हो रहा है तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, आपका आउटपुट आ रहा है कैपिटल ए। और प्रोड्यूस बी इफ द आउटपुट इनपुट एंड्स विथ 1 1। और अगर आपका 1 1 से एंड हो रहा है तो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ये बी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज प्रोड्यूस आपका ए बी और सी। अगर कुछ भी नहीं हो, इसके अलावा कुछ भी हो, तो आपका प्रोड्यूस क्या कर रहा है, सी। इसका मतलब आपके आउटपुट अल्फाबेट्स कौन से हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले DFA बनाना पड़ेगा। DFA बनाना पड़ेगा। DFA किसके लिए बनाना पड़ेगा, DFA आपको बनाना पड़ेगा 0 और 1 अल्फाबेट्स लेके, आपको बनाना पड़ेगा 1 0 और 1 1 के लिए DFA बनाना पड़ेगा। और उसके अलावा कुछ भी होगा, उसके आपका आउटपुट क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, बना के बताइए सारे लोग। सो इट इज अ DFA, वी कैन से इट इज अ मूरे मशीन। ये आपका मूरे मशीन है जो कि क्या कर रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग द आउटपुट 1 1 के लिए आपका B प्रोड्यूस कर रहा है, 1 0 के लिए A प्रोड्यूस कर रहा है, और बाकी सब के लिए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका C को प्रोड्यूस कर रहा है। सो इट इज योर पर्टिकुलर DFA, और जिसमें अपन ने मूरे मशीन बना दी है। सभी लोगों को समझ में आया ये, चलो बहुत बढ़िया। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।